अस्सलामुअलैकुम। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर फ़ीसागोरस का जो मसला जो सबक नंबर 2 है इल्म रियाज़ी सद्दुअब का, उसकी मजमू सलात का जो सीरीज़ चल रही है, इसमें अब हम इस वीडियो में सवाल नंबर 13 से लेके 18 तक और ये 5वां हिस्सा है जो कि आखिरी हिस्सा है इस सबक का। तो उम्मीद है आप हर सीरीज़ देख रहे होंगे। तो चलिए इस आखिरी सीरीज़ जिसमें सवाल नंबर 13 से हम शुरू करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ शुरू कर दीजिए। चलिए किताबें निकाल लीजिए ताकि आप साथ में साथ हल भी करते चलें। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 13 आपके सामने लिखा है कि मुसल्लस एबीसी में एडी उमूद है बीसी पर और बोला गया है कि बीडी जो है यानी ये इतना हिस्सा ये 3 सीडी से मिलकर बना है। बीडी इज इक्वल टू 3 सीडी। तो साबित कीजिए कि 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर जमा bc स्क्वायर। ये हमको साबित करना है। तो देखिए ये हमको साबित करना है, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। चलिए जब हम सोल्यूशन शुरू करेंगे तो सबसे पहला काम जो है हमें यहाँ जो दिया गया है कि भाई एडी उम्मीद है बीसी पर, इसमें जो नुक्ता डी है वो दरमियान में आता है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि अगर सी और डी और बी एक ही खत पे वाक़ है तो पूरा सी बी जो है, सी बी या बी सी, ये जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है। सी डी जमा डी बी दो हिस्सों से मिलकर बना है ना। तो इसको हम सी बी या बी सी ऐसे लिखते हैं। सी डी ऐसे ही रहेगा। डी बी की जगह पे क्या दिया गया, हमें 3 सी डी दिया गया सवाल में, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 सी डी। देखिए 3 सी डी और 1 सी डी क्या हो गया, 4 सी डी हो गया। ये बी सी की कीमत हो गई मान लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस उम्मीद की वजह से दो मुसल्लस बन रहे हैं, एक ए डी बी बन रहा है और एक ए डी सी बन रहा है। हम बारी बारी एक एक करके उसमें फ़ीसागोरस का मसला लगाएंगे। सबसे पहले मुसल्लस ए डी बी में लगाएंगे। ए डी बी में फ़ीसागोरस का मसला। तो ए डी बी में गौर से देखिए, ए डी बी में ए बी जो है 90 की निशानी के सामने वाला ज़िला है, तो इसलिए वित्र है वो, तो पहले वित्र लिखेंगे। तो पहले वित्र का मुरब्बा यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर जमा डी बी स्क्वायर, है ना। ये मसात नंबर समझ लीजिए 1 हो गई। अब मुसल्लस ए डी सी में जो बाएं जानिब जो मुसल्लस है ये वाला, है ना, ए डी सी में, इसमें ए सी जो है वो वित्र है। तो यहाँ पर भी हम फ़ीसागोरस का मसला लगाएंगे। तो क्या होगी यहाँ पर मसावात, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाद में फिर ए डी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर। ये मसात नंबर हमारी 2 हो जाएगी। अब मसावत नंबर हम 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से साइड में लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर की कीमत क्या थी, ए डी स्क्वायर जमा डी बी स्क्वायर, है ना। एक ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ए सी की कीमत क्या थी, ए डी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये एज इट इज़ रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पर ब्रैकेट खोल देंगे हम, ए डी स्क्वायर जमा डी बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, फिर नफ़ी जमा नफ़ी सी डी स्क्वायर, है ना। देखो प्लस ए डी और माइनस ए डी कैंसिल हो गया, क्या बचता है, डी बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचता है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, डी बी की कीमत क्या दी है, 3 सी डी दी गई है, तो हम यहाँ पर 3 सी डी लिख देते हैं, 3 सी डी और फिर उसका स्क्वायर, है ना, माइनस सी डी का स्क्वायर। ये फिर से वैसे ही चलेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। देखिए 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, सी डी पे स्क्वायर लग जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर। देखिए 9 सी डी स्क्वायर में से 1 सी डी स्क्वायर गया तो 8 सी डी स्क्वायर बचा, है ना। ये फिर से वैसे चलता रहेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस मसावत को ना 2 से ज़रब कर देते हैं। तो 2 से ज़रब कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 सी डी स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 सी डी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इसको, और ये ऐसे ही रहेगा, 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर।
अब आप गौर से देखिए 4 CD बराबर क्या होता है, 1 BC होता है। जो हमने यहाँ हाईलाइट किया है BC बराबर 4 CD, तो देखिए यहाँ 4 CD है, तो हम यहाँ पर साइड में क्या करते हैं, दो AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा ही रखते हैं और 4 CD की जगह पे क्या रखते हैं, BC का स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, BC के स्क्वायर के प्लस में ना ये 2AC स्क्वायर यहाँ भेज देंगे, यानी ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा और 2AB स्क्वायर यहीं रहेगा। देखिए कुछ यही हमें साबित करना था, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। देखिए ये हमें साबित करना था, तो कितना इजीली हमने सॉल्व किया। इसको रिपीट करके देखिए ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। वीडियो एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार रिपीट करके आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 14 क्या दिया गया है कि मुस्सावी साक़ैन मुसल्लस में मुतमासिल अज़ला की लंबाई अगर 13 सम है, उस मुसल्लस का कायदा अगर 10 सम है, तो उस मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ से और कायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। एक शक्ल बनाकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए ये वो मुसल्लस है जिसमें मुतमासिल ज़िला वो है, पहले इसका नाम दे देते हैं हम ABC। मुतमासिल ज़िला ये और ये है, इन दोनों की कीमत 13 सम दी गई है ना, इतनी। और ये जो कायदा है उस मुसल्लस का कायदा, ये 10 सम दिया गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो उस मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ से और कायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फासला, यानी यहाँ पर एक हिंदसी मरकज़ है, मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तानिया है, इस तरह से एक वस्तानिया है, इसका नाम हम दे देते हैं, ये पॉइंट D है मान लीजिए, है ना। और यहाँ पर एक नुक्ता है जिसका नाम है G, क्योंकि हिंदसी मरकज़ का है, ज्योमेट्रिक सेंटर, तो हम यहाँ पर इसको G बताएंगे। तो ये AG की कीमत हमें मालूम करनी है। उसने बोला है कि तो उस मुसल्लस के हिंदसी मरकज़ यानी G से कायदे के मुकाबिल कौन सा पॉइंट है, A है, के रास का दरमियानी फासला, यानी ये AG का हिस्सा हमको मालूम करना है। AG की कीमत हमें मालूम करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बनाया है मुसल्लस ABC में, हम ऐसा बताएंगे कि AD जो है वस्तानिया है, AD वस्तानिया है किसका, BC का। तो इस तरह से लिखेंगे कि BD और DC ये दोनों आधे होते हैं पूरे BC के, है ना। तो BC की कीमत पूरी 10 दी गई है, तो एक 2 पंजे 10, तो ये 5 आ जाएगा। BD और DC ये दोनों क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अब गौर से देखिए, मुतमासिल ज़िले हैं ये, साक़ैन मुसल्लस है, इसमें हम अपोलोनियस का मसले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस ABC में अपोलोनियस के मसले से, अपोलोनियस के मसले से। क्या है मसला अपोलोनियस का, पहले मुतमासिल ज़िलों की लंबाई का मुरब्बों का मजमूआ, यानी AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, ये लिख दिए, जमा 2 ज़रब जो वस्तानिया होता है AD उसका मुरब्बा, जमा 2 ज़रब जो जिस ज़िले का वस्तानी उसका आधा हिस्सा यानी BD ना, इस ज़िले का BC का वस्तानी है ना AD, तो उसका आधा हिस्सा यानी BD या DC कोई भी लीजिए आप, तो हम BD ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें देखो ये 13 दिया गया है, 13 का मुरब्बा, AC भी 13 है, 13 का मुरब्बा, 2 ज़रब AD तो हमें मालूम ही करना है ना, जमा BD कितना दिया गया, 5 रख दिया हमने, 13 का मुरब्बा 169 होता है ना, बराबर 2 AD स्क्वायर जमा 2 ज़रब ये 25 हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 338 हो जाएगा, ये 338 हो जाएगा। 2 AD स्क्वायर इधर ही रखेंगे हम, जमा ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब देखिए 338 के माइनस में हम 50 को भेज देंगे, यहाँ 2 AD स्क्वायर इस तरह से रहेगा। तो जब 338 में से 50 जाएगा तो 288 बचेगा, 2 AD स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, 288 के बटे में 2 को भेज देंगे और AD स्क्वायर इस तरह से रहेगा यहाँ पर,
तो कितना आएगा, 2 एका 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी AD² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 144। अब 144 आपको मालूम है 12 का मुरब्बा है, तो AD बराबर 12 आ जाएगा, है ना। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। वस्तानिया पे जितने भी नुकात होते हैं, जो भी नुकात होता है वो उस ज़िले को 2/3 हिस्सों में तकसीम करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो AG है ना, वो 2/3 हिस्सा है पूरे AD का। अब AD हमको मालूम हो गया है 12, 2 3 एका 3, 3 चौक 12, तो कितना आएगा 2 ज़रब 4 यानी 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो AG की कीमत कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यहाँ पर वजह लिखना पड़ेगी आपको कि जो हिंदसी मरकज़ होता है, मतलब वस्तानिया पे मौजूद नुकात, वो पूरे ज़िले को 2/3 हिस्सों में तकसीम कर देता है, 2/1 हिस्सों में, माफ़ कीजिएगा 2/1 हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो इस तरह से आप इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पर आपके सामने है, अब इसको लिख सकते हैं आप। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 15 अब आपके सामने है। यहाँ लिखा गया है कि जूजन का ABCD, ये जूजन का है 4 ज़िले वाली ऐसी शक्ल जिसके अंदर सिर्फ 2 ज़िले, यानी आमने ये सामने की जो 2 ज़िले होते हैं बस यही मुतवाज़ी होते हैं, ये दोनों ज़िले मुतवाज़ी नहीं होते। तो देखो यहाँ लिखा भी गया है, कहता AB मुतवाज़ी है कहता CD के, और कहता BD जो है BD ये उम्मूद है AD पर, और AC भी उम्मूद है BC पर, यानी तो कामतुज़ा मुसल्लस बन रहे हैं दो, एक ADB और एक ACB। हमें AD की कीमत 15 और BC की कीमत 15, AB की कीमत 25, तो हमें कहता है कि जो ज़ुरबतुल अज़ला है यानी ABCD यानी जो जूज़न का है, इसका रकबा मालूम कीजिए। अब आपने 9वीं जमात में एक फार्मूला तो देखा ही होगा, ज़ुरबतुल अज़ला जो जूज़न का होता है उसका रकबा कैसे मालूम करते हैं, 1/2 मुतवाज़ी ज़िलों के का जो मजमू आता है वो, और उसकी जो बुलंदी होती है वो यहाँ पर रखना होती है। तो मुतवाज़ी ज़िले तो यहाँ है ही नहीं, तो हमको पहले बनाने पड़ेंगे, और बनाने पड़ेंगे तो फिर उसकी कीमत भी मालूम करना पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ये सॉल्यूशन जो है थोड़ा बड़ा होने वाला है। और देखिए, अब तक तो ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन कोशिश करते हैं हम, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि मुसल्लस ADB में, पहले ये ADB में देखिए जहाँ पर 2 ज़िले दिए हुए हैं, यहाँ पर हम ये 15 दिया हुआ, ये 25 दिया, तो यहाँ पे फीसा वर्ष का मसला लगाते हैं ताकि DB मालूम हो जाए, है ना। सबसे पहला काम ये करते हैं, सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। मुसल्लस ADB में फीसा वर्ष का मसला, ADB में फीसागोरस के मसले से। तो फीसागोरस का मसला क्या कहता है, पहले वित्र का मुरब्बा लिखते हैं। वित्र कौन है, देखो ये 90 की निशानी ये यहाँ D पर है, तो वित्र AB हो गया। तो AB को इस तरह से एक तरफ लिखेंगे, AB² इज इक्वल टू, फिर उसके बाद कोई भी ज़िला लिखिए आप, AD² जमा DB², मतलब उस मुसल्लस में कोई भी ज़िला लिखिए, ऐसा नहीं पूरी शक्ल में से कोई भी ज़िला लिख दीजिए, है ना। तो AD की कीमत हो गई 15, तो 15 का स्क्वायर, DB जो है वो मालूम करना है, AB कितना है 25 है, तो 25 का जो मुरब्बा है वो है 625, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 625। 15 का जो मुरब्बा है वो 225, DB² एज इट इज़ रहेगा। 625 के माइनस में हम 225 को लेकर आ जाएंगे यहाँ पर, इक्वल टू DB²। 625 में से 225 गया तो कितना बचा, 400 DB², है ना। अब DB पे से स्क्वायर हटेगा तो 400 जो है वो जजर में जाएगा, क्या बन के बाहर आ जाएगा, 20 बन के बाहर आ जाएगा। तो इन्हें DB की कीमत कितनी आ गई, 20 आ गई, है ना। अब जितना DB रहेगा इसलिए उतना AC भी रहेगा, है ना। क्यों भाई, वित्र मुतमासिल होते हैं, है ना। अब क्या करेंगे हम, गौर से देखिए, हम है ना एक उम्मूद बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह से एक इर्तिफा बनाएंगे, नुक्ता D से एक इस तरह से उम्मूद बनाएंगे, इसका नाम हम है ना ये M दे देते हैं, है ना। फिर यहाँ से भी एक इस तरह से ऐसा उम्मूद बनाते हैं, इसका जो नाम है वो हम, इसका M दिए तो इसका N दे देंगे, है ना। तो ये N है। तो देखिए दोनों मुसल्लसों की ये इर्तिफा बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जिस मुसल्लस में हमने फीसागोरस का मसला लगाया था, अब उस मुसल्लस में हम रकबे का ज़ाब्ता लगाएंगे। ये मुसल्लस ADB, है ना। अब गौर से देखिए, चलिए 1/2 ज़रब
कायदा क्या हो जाएगा, DB और इर्तिफा क्या हो जाएगा, AD, है ना। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, कीमत रख देंगे। DB कितना है लाए हमने, 20 लाए हैं। AD कितना है हमारे पास, 15 है। तो 2 दाई 20, तो ये कितना आ जाएगा, 10 ज़रब 15 यानी 15 दाई 150 मुरब्बा सम, है ना, इंग्लिश में लिख रहा हूँ मुरब्बा सम, इसको कहीं मुरब्बा सम आ गया। इसी तरह से ADB का जो है वो एक और तरीके से हम मुरब्बा मालूम कर सकते हैं, जिसमें हमने देखो एक ज़िला बनाया है अभी ADB में, ये DM बनाया है ना, ये तो ये जो DM है ये हम मालूम कर लेंगे कैसे, 1/2 कायदा क्या रहेगा, अब यहाँ पर AB रहेगा और इर्तिफा क्या रहेगा, DM रहेगा। गौर से देखिए, ये जो ज़िला है अब AB कायदा बन जाएगा और ये जो DM है वो इर्तिफा बन जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB इसकी जो कीमत है 150 जो हमको मालूम होगी वो यहाँ रख देंगे। AB जो है हमारे पास 25 है वो यहाँ रख देंगे। DM हम मालूम कर लेंगे इस तरह से, है ना। तो अब क्या करेंगे, 150 के ज़रब में 2 को भेज देंगे और 25 जो है ज़रब में वो तकसीम में यहाँ आ जाएगा और DM जो मालूम करना है वो यहाँ रखेंगे, है ना। 5 से अगर काटते तो 5 पंजे 25, 5 तिया 15, है ना, 5 का 5, 5 छंग 30, तो कितना बच रहा है, DM बराबर 6 ज़रब 2 बच रहा है, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो जब ये DM 12 है, DM जो कितना हो गया, 12 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास गौर से देखिए एक मुसल्लस है DMA, इसमें ये 15 दिया गया, ये 12 दिया गया, तो हम AM मालूम कर सकते हैं ना। तो चलिए अब AM मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं। मुसल्लस DMA में फीसागोरस से, तो यहाँ पर वित्र क्या रहेगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DM का स्क्वायर जमा AM का स्क्वायर, है ना। तो AD कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर, DM कितना लाया हमने, 12 लाया, तो 12 का स्क्वायर, AM हमको मालूम करना है, तो ये एज इट इज रहेगा। तो 15 का मुरब्बा माइनस 12 का मुरब्बा इक्वल टू AM का स्क्वायर, 15 का मुरब्बा 225 और 12 का मुरब्बा 144 AM स्क्वायर, है ना। कितना बचेगा, ये 81 बचता है इक्वल टू AM स्क्वायर। अब आपको मालूम है 81 किसका मुरब्बा है, तो जब स्क्वायर हटेगा AM पे से तो ये रूट में जाएगा 81 और 9 बन के बाहर निकलेगा, तो AM की कीमत कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये AM की कीमत आ गई 9, है ना। इसी तरह हम बता सकते हैं कि ये जो BN है, BN ये भी 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब इन पूरे AB को मालूम करने के लिए हम सब हिस्से को जमा कर देंगे। क्या करेंगे, AM जमा MN जमा NB सब जमा कर देंगे, तो AM कितना है 9, MN कितना है, MN यहाँ रखेंगे, NB कितना है हमारे पास 9 है और पूरा AB कितना है 25 है, सवाल में दिया गया, तो 9 9 हो गया 18 जमा ये MN और इधर इक्वल टू 25, तो 25 के माइनस में 18 को भेजेंगे, है ना, इक्वल टू MN, तो MN बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 18 गए तो 7 बचा, है ना। तो MN की कीमत कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इतना लिखने के बाद, इतना करने के बाद हमारे पास जगह की किल्लत थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। इसे आप रुका कर लिख सकते हैं ताकि हम बढ़ सके आगे। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास MN की कीमत 7 आ चुकी है। 7 आने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो ज़ोरबतुल अज़ला है आपके सामने इस वक्त जो नज़र आ रहा है, जिसको हमने ये कलर कर रहे हैं, इतना हिस्सा, ये जो ज़ोरबतुल अज़ला है आपके सामने, इसमें DC और MN दोनों मुतवाज़ी है। ऐसा लिखेंगे, ज़ोरबतुल अज़ला DC NM में, ये DC जो है वो मुतवाज़ी है MN के, है ना। तो हम ये बता सकते हैं कि जितना MN होगा उतना DC भी होगा, यानी 7। हम इसे बताएंगे कि ये जो ज़िले हैं ये मुतवाज़िल अज़ला के ज़िले हैं। तो हम ऐसा बताएंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं। DCNM को हम मुतवाज़िल अज़ला बता देंगे, है ना। तो मुतवाज़िल अज़ला के ज़िले, तो जितना MN आ गया उतना DC आ गया। अब हम ज़ूज़न का जो रकबे का फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। एरिया ऑफ
ज़रबतुल अज़ला ABCD, है ना। अब ये हम लगा सकते हैं 1/2, जो उसका फॉर्मूला है 1/2 ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ, मुतवाज़ी ज़िलों का मजमुआ, फिर ज़रब बुलंदी, ये इसका फॉर्मूला है रकबे का। तो 1/2 मुतवाज़ी ज़िले कौन है? तो देखिए बच्चों, मुतवाज़ी ज़िले कौन से हैं? DC जमा AB, ये मुतवाज़ी ज़िले हैं, लिख दिया हमने। और बुलंदी क्या है? DM है ना। क्या करेंगे? DC की कीमत कितनी है? 7 है। AB कितना है? पूरा 25 है ना, ये दिया गया था। ज़रब DM कितना है हमारे पास? 12। तो देखो 2 एका 2, 2 छंग 12, क्या बच रहा है हमारे पास? यहाँ लिखते हैं 25 और 7 जो है वो होता है 32। ज़रब ये 6, तो 32 को 6 से ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 192 मुरब्बा सम, है ना। तो ये जो हमारा जूजन का है, जिसका रकबा हमको मालूम करने के लिए बोला गया था, ABCD, ये इसका रकबा आ चुका है। ये इतनी सी जगह जो थी वो हमारे पास कम थी लिखने के लिए, इसके लिए अगले पेज पे इसको हल करना पड़ा। तो कुछ इस तरह से इसको हल करना है, रिपीट करके देखिए। काफ़ी बड़ा है, मुश्किल है थोड़ा सा इसका एग्ज़ाम में पूछा जाना, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इतने बड़े सवालात एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी हमने आपको ये सवालों की लिस्ट में ये सवाल शामिल था, तो इसके लिए इसको समझाना था, इसके लिए हमने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। तो सवाल नंबर 16 आपके सामने है स्टूडेंट। देखिए एक शक्ल बनी गई है और इस शक्ल का नाम है PQR और एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। अब पढ़ते बराबर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुतसाविल अज़ला मुसल्लस की खुसरत क्या होती है ना। इससे पहले भी हमने बहुत सारे सवाल हल किए हैं। मुतसाविल अज़ला ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं और दोनों ज़ाविये भी जो है वो 60-60 दर्जे के होते हैं। देखिए शक्ल में पहले बताया गया और बोला गया कि QR पर नुक्ता S इस तरह से है कि QS की जो कीमत है वो 1/3 हिस्सा है पूरे QR की, यानी QS बराबर 1/3 QR, ये दिया गया। साबित कीजिए बोलता है 9PS स्क्वायर, देखो ये 9PS स्क्वायर बराबर 7PQ स्क्वायर, ये साबित करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले जो मालूमात हमको दी गई है सवाल के स्टार्टिंग में, पहले वही लिखेंगे हम। मुसल्लस PQR क्या है? एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, तो हम पूरी खुसूसियात लिख देंगे। PQ बराबर होता है QR बराबर होता है PR की, और ज़ाविये भी, ज़ाविया P बराबर है ज़ाविया Q बराबर है ज़ाविया R, ये तमाम 60-60 दर्जे के होते हैं, ये ऐसा लिख देंगे, है ना। अब सवाल में हमें जिस तरह से बोला गया है कि QS जो है वो 1/3 हिस्सा है QR का, और यहाँ पर PT जो है वो बना हुआ दिया गया है उम्मीद। तो हम क्या करेंगे, ये जो मुसल्लस है PQT, ये वाला जो इस वक्त आपको पूरा ब्लू करके दिखाया गया है, PQT PTQ, इस मुसल्लस में ज़रा गौर से देखिए, मुसल्लस PQT में यहाँ पर ज़ाविया T जो है वो 90 दर्जे है ना, क्योंकि उम्मीद बनाया है PT, और ज़ाविया Q जो है वो 60 दर्जे है, इसलिए ज़ाविया जो P होगा वो अपने आप 30 दर्जे का हो जाएगा। तो हम मुसल्लस PQT में 30-60-90 का मसले का इस्तेमाल करेंगे। PQT में 30-60-90 का मसले। अब 30 के मुकाबिल का ज़िला सबसे पहले देखिए, 30 के मुकाबिल का ज़िला देखिए, ये 60 का ज़ाविया है और ये 30 का ज़ाविया, तो 30 के सामने वाला ज़िला कौन है? QT हुआ ना, QT। तो QT जो होता है वो आधा होता है वित्र का, वित्र कौन है? PQ। 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को हम वित्र कहते हैं, तो PQ जो है वो वित्र हो जाएगा। तो ये एक पहला पॉइंट है, मान लीजिए हमारा, है ना, ये पहला पॉइंट है। अब 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला, 60 के मुकाबिल का ज़िला यानी ज़ाविया Q, ज़ाविया Q के सामने वाला कौन है? PT है, तो PT का क्या हो जाएगा? PT ये जो है ये जज़र 3/2 गुना होता है किसका? वित्र का, वित्र कौन है? PQ, है ना। PQ की जो कीमत है वो दी ही नहीं गई है हमें, है ना। अब हमें यहाँ इसी मुसल्लस के अंदर
क्यू डैश एस डैश टी, ये देखिए गौर से एक ही लाइन पे है, यानी जो पूरा क्यू टी है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, क्यू एस जमा एस टी। अभी देखिए क्यू टी जो है हमारे पास है पी क्यू बटे 2 है ना, और क्यू एस कितना दिया हमें सवाल में 1/3 क्यू आर दिया गया है, वो रख देंगे। एस टी हमको मालूम करना है, देखिए एस टी यहाँ रखेंगे, पी क्यू बटे 2 के माइनस में क्यू आर बटे 3 को लेके जाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर तिरछा तरफ कर देते हैं, 3 पी क्यू माइनस 2 क्यू आर बटे ये 3 दूनी 6 इक्वल टू एस टी, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 3 पी क्यू में से क्यू आर, अब देखो क्यू आर की जगह पर मैं पी क्यू रख सकता हूँ क्योंकि तीनों जिले सेम है ना, इसके लिए रख सकता हूँ ना मैं इक्वल टू। तो 3 पी क्यू में से 2 पी क्यू चले गए तो कितना बचा, 1 पी क्यू बचा, तो 1 पी क्यू बटे 6 इज इक्वल टू एस टी। तो एस टी की जो कीमत है वो पी क्यू बटे 6 आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो दुबला पतला मुसलस है बीच में पी टी एस, इस मुसलस में हम फिसागोरस का मसला लगाएंगे। तो देखिए बच्चों अब हम इस मुसलस में क्या करने वाले हैं, फिसागोरस का मसला लगाने वाले हैं पी टी एस में। तो यहाँ हम लिखेंगे मुसलस पी टी एस में फिसागोरस का मसला। तो फिसागोरस का मसला कैसे लगाएंगे, पहले भीतर का मुरब्बा यानी पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर बाद में पी टी का स्क्वायर जमा एस टी का स्क्वायर। अब पी टी की कीमत हमारे पास क्या थी, पी टी बराबर हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ पर जजर 3/2 ज़रब पी क्यू, तो यहाँ लिख दीजिए जजर 3/2 पी क्यू। एस टी की कीमत क्या थी हमारे पास, पी क्यू बटे 6 है ना, यहाँ लिखा है, लिख दीजिए यहाँ। अब मुरब्बा कीजिए, जजर 3 का जो मुरब्बा होगा वो 3 बन जाएगा और ये जो है वो 4 बन जाएगा और पी क्यू पे स्क्वायर लग जाएगा, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पी क्यू पे स्क्वायर लग जाएगा और 6 का मुरब्बा 36 हो जाएगा। देखिए नसब नुमा सेम नहीं है, नसब नुमा सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो 36 है, यहाँ 36 बनाने के लिए 4 को 9 से ज़रब करना पड़ेगा। तो जब 4 को 9 से ज़रब करेंगे तो ऊपर भी 3 को भी 9 से ज़रब करना पड़ेगा, है ना, तब जाके नसबनुमा सेम बनेगा पी क्यू बटे 36। तो देखिए यहाँ साइड में लिखते हैं क्या हो जाएगा, 9 3 27 पी क्यू स्क्वायर बटे 9 4 36, है ना, जमा पी क्यू स्क्वायर बटे 36। अब नसबनुमा सेम हो गया ना, तो 36 एक मरतबा लिखेंगे, 27 पी क्यू जमा 1 पी क्यू, तो 27 और कितना हो गया 28 पी क्यू स्क्वायर बटे 36। 4 के पाड़े से 4 9 36 और 4 7 28, है ना, तो 7 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये चला आ रहा है पी एस स्क्वायर, ये चला आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो देखो शायद हमें यही लाना था, पी एस स्क्वायर 9 इधर चला जाएगा और 7 पी क्यू स्क्वायर, यही लाना था हमें, 7 पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पी एस स्क्वायर। तो यहाँ ये मुकम्मल हो जाता है। बड़ा ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। फिसागोरस के मसले का इस्तेमाल हुआ है, 30-60-90 के मसले का इस्तेमाल हुआ है, और जिस तरह से हमने किया है बिल्कुल उसको उस तरीके को ध्यान में रखें, आप एक सीक्वेंस में जाएं, एक शुरुआत से लेके एंड तक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इसको बार बार देखते रहिए, फ़ौरन आपको समझ में तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है क्योंकि बोर्ड जो है वो चेंज हो रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक साथ आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप जब एक पेज पे इसको लिखेंगे और बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आखिरी जो सवाल थे 17 और 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या दिया गया है सवाल नंबर 17, मुसलस पी क्यू आर में वस्तानिया पी एम है, पी क्यू की कीमत 40 है, पी आर 42 है, पी एम 29 है, तो क्यू आर मालूम कीजिए। शक्ल बनी नहीं गई, शक्ल बनाना पड़ेगी। तो देखिए शक्ल हम यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए ये वो मुसलस है पी क्यू आर, या इसको नाम देते हैं पी क्यू और ये आर। यहाँ पर एक वस्तानिया बना लेते हैं, यहाँ पर ये पी एम इस तरह से वस्तानिया बना लेते हैं हम। ये पी एम वस्तानिया जो है इसकी कीमत 29 दी गई हमें, और पी क्यू की कीमत जो है वो 42 दी गई है।
पी क्यू की कीमत जो है, पी आर की जो कीमत है, पी क्यू की कीमत 40 दी गई है और पी आर की जो कीमत है वो 42 दी गई है। तो हमें बोलता है कि क्यू आर मालूम कीजिए, क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक ये मालूम करना है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, किसी भी मुसलसल में जब वस्तानिया का जिक्र हो जाए और यहाँ जो ज़िले जो की कीमतें दे दी जाए और हमें जिस ज़िले का वस्तानिया है उसकी कीमत मालूम करने के लिए कहा जाए, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल होगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए, सबसे पहले आपको जब आप हल जब शुरू करेंगे तो आपको क्या करना होगा, मुसलस की ये जो सवाल की जो शुरुआत की जो लाइन है, मुसलस पी क्यू आर में पी एम वस्तानिया, वो लिख देना है। पी क्यू आर में पी एम वस्तानिया है, ऐसा लिखना है। पी एम वस्तानिया है, ऐसा लिखना है। इसलिए मुसलस पी क्यू आर में अपोलोनियस के मसले से। तो अपोलोनियस के मसले के मुताबिक अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले पी क्यू का स्क्वायर लगाएंगे जमा पी आर का स्क्वायर लगाएंगे बराबर 2 ज़रब वस्तानिया का मुरब्बा लगाएंगे, यानी 2 पी एम स्क्वायर जमा 2 ज़रब जिस ज़िले का वस्तानिया है उसका आधा हिस्सा, है ना। तो ये कितना है, 40 दिया गया तो 40 का मुरब्बा, ये कितना दिया गया 42 दिया गया 42 का मुरब्बा, ये कितना दिया गया है 29, तो 29 का मुरब्बा, है ना, जमा 2 क्यू एम, ये तो मालूम करना है। अब हम क्या करेंगे, 40 का जो मुरब्बा है वो 1600 आता है। 42 का जो मुरब्बा है हमने साइड में पहले निकाल के रख लिया था, 1762 1764 ये मुरब्बा है। और 2 ज़रब 29 का जो मुरब्बा है वो है 841 जमा 2 क्यू एम का स्क्वायर। इन दोनों का जमा कर दीजिए। इन दोनों का जमा करने पर 3364 आता है, इक्वल टू, जब इसको 2 से रब कर दीजिएंगे 841 को तो 1682 आता है जमा 2 क्यू एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 3364 के माइनस में 1682 को लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे 2 क्यू एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा। माइनस करने पर यहाँ पर 1682 ही आता है ना। अब ये जो 2 है वो तकसीम में आ जाएगा इधर पे 1682 के, इसको 2 से तकसीम करके देखते हैं कि क्या नंबर मिलता है ना। 2 एका 2, 2 अठे 16, है ना, 2 चौक 8, 2 एका 2, तो क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू 841 ही है, और जो कि ये 29 का मुरब्बा है। तो क्यू एम पे से स्क्वायर हटेगा 841 जजर में जाएगा तो क्या बन के बाहर आएगा, 29 बन के बाहर आएगा। तो क्यू एम की कीमत कितनी हो गई, 29 हो गई। लेकिन हमको पूरा क्यू आर मालूम करना है, तो हम यहाँ लिख के बताएंगे क्यू एम जो है वो आधा है पूरे क्यू आर का, है ना। तो क्यू एम के ज़रब में 2 चला जाएगा और यहाँ पे क्यू आर रहेगा। अब क्यू एम की कीमत कितनी है, 29 है, तो 29 ज़रब 2 बराबर क्यू आर। तो कितना हो जाएगा, क्यू आर बराबर 29 का दुगना कितना हो जाएगा 58, 58। तो यहाँ पर क्यू आर की जो कीमत है वो 58 आ गई है। कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो ये बहुत आसान सवालात है, अपोलोनियस के ऊपर मबनी है। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18, जिसमें अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल होगा। तो देखो बच्चों, 18वां सवाल जो कि आखिरी सवाल है मजमूआ सवाल नंबर 2 का, अब आपके सामने है। बोला गया कि मुसलस ए बी सी का वस्तानिया जो है वो ए एम है और यहाँ पर शक्ल नहीं बनाई गई है। ए बी कीमत 22 है, ए सी 34 है, बी सी 24 है, तो एम की लंबाई मालूम कीजिए। चलिए, शक्ल बना लिया हमने। अब यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं। पहले नाम देते हैं हम ए बी सी, है ना। और यहाँ पर हम बताते हैं कि ए एम जो है वस्तानिया है, ए एम बना देते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा टेढ़ा होता है वो, जो इस ज़िले को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। बी सी कीमत वैसे 24 दी गई हमें यहाँ पर, है ना। और ए बी कीमत जो है वो 22 दी गई है और ए सी जो है वो 34 दिया गया है। तो हमें बोलता है कि जो वस्तानिया है ए एम उसकी लंबाई मालूम कीजिए। तो अपोलोनियस का मसला लगेगा आपको तो मालूम ही है, लेकिन यहाँ पर दो जो आधा हिस्सा लगाना पड़ता है, तो ये आधा पहले मालूम करना पड़ेगा। तो बी एम या एम सी ये दोनों आधे हैं पूरे बी सी के, है ना। और पूरा बी सी कितना दिया गया, 24 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इस तकसीम कर लेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 12, है ना। तो बी एम बराबर एम सी कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम इसमें अपोलोनियस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। मुसलस ए बी सी में अपोलोनियस के मसले से इस तरह से लिखना है ना। तो फिर क्या लगेंगे, ए बी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 ज़रब ए एम का स्क्वायर यानी वस्तानी का मुरब्बा जमा 2 ज़रब बी एम का स्क्वायर यानी कोई भी आधा हिस्सा। तो ए बी कितना है 22, तो 22 का मुरब्बा जमा ए सी कितना है 34, 34 का मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए एम तो हमको मालूम करना है, जमा 2 ज़रब बी एम कितना है 12, तो 12 का मुरब्बा। चलिए 22 का जो मुरब्बा होता है वो 484 होता है और जो 34 का मुरब्बा है वो 1156 ये होता है, जमा 2 ज़रब 12 का मुरब्बा 144, इन दोनों को जमा करेंगे तो 1640 आता है ये, 2 ए एम स्क्वायर एज इट इज़, और जब 2 से ज़रब करेंगे इसको तो ये 288 आता है ना। अब क्या करेंगे 1640 के माइनस में 288 को भेज देंगे, 2 ए एम स्क्वायर एज इट इज़ है ना। अब जब हम इसका माइनस करते हैं तो ये 1352 आता है, 2 एम स्क्वायर। अब ये जो 2 है वो तकसीम में आ जाएगा, 1352 के तकसीम में आ जाएगा। तकसीम करते 2 से 2 का 2, 2 छंग 12, एक बचा 2 सत्ते 14, एक बचा 2 छंग 12, तो कितना है 676 आता है ए एम की कीमत। तो ये किसका मुरब्बा है, ये 26 का मुरब्बा है। आप अज्जा ज़रबी की तरीके से देख सकते हैं हल करके, हमको मालूम है इसलिए हमने लिख दिया कि ए एम की कीमत 26 है। तो इस तरह से जो सवाल है यहाँ मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर मुरब्बा पता होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं मालूम है तो आप अज्जा ज़रबी की तरीके से हल कर सकते हैं। अज्जा ज़रबी पर हमने बेसिक वीडियो बना के रखे हैं, अगर आपको नहीं आता तो वो देख लीजिए। बहरहाल ये जो सबक है यहाँ मुकम्मल हो जाता है, ये मजमुआ सनद नंबर 2 है यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपने तमाम हिस्से इस सबक के देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो बिल्कुल देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। और साथ ही साथ खुद वीडियो देखने के बाद अपने तमाम दोस्त अहबाब में और जितने भी आपके स्कूल का जो ग्रुप्स है सब में इसको सेंड कीजिए, और ऐसे वीडियोस पाते रहने के लिए, हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर पूरा सिलेबस मौजूद है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।